नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हरियाणा में चुनावी हार के बाद से ही कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने तो हार के लिए सीधे सीधे ईवीएम को ही जिम्मेदार बता दिया। आंकड़े सामने रख दिए, कहा कि बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस जीती, लेकिन ईवीएम ने खेल पलट दिया। जबकि अब तक होता यह रहा है कि जब बैलेट पेपर की गिनती होती है तो बीजेपी को लीड मिलती है और ईवीएम में किसी और दल की जीत की उम्मीद रहती है। लेकिन एक साल में सब कुछ बदल गया है। जमीन पर हवा बीजेपी के खिलाफ होती है। पोस्टल बैलेट जिनमें हमेशा बीजेपी की स्थिति मजबूत रहती थी, वहां बीजेपी हारती है, लेकिन अंतिम समय में नतीजे वो जीत जाती है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि एक साल पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 31 सीटों पर ही आगे थी। लेकिन अंतिम परिणाम जब आते हैं तो कांग्रेस को सिर्फ 66 सीट मिलती है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी ऐसा ही खेल हुआ। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 76 सीटों पर आगे थी, बीजेपी सिंगल डिजिट में लीड करती दिख रही थी। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी 48 सीट जीत जाती है और कांग्रेस 37 पर सिमट जाती है। आखिर ये सब खेल क्या है? इसके बाद पार्टी ने ईवीएम से जुड़ी शिकायतों और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक तकनीकी टीम गठित करने का फैसला कर लिया। इससे पहले कांग्रेस ने ईवीएम में पाई गई उन अनियमितताओं की जांच की मांग की थी जो वोटों की गिनती के दौरान सामने आई थी। पार्टी नेताओं ने मांग की कि इन ईवीएम को सील किया जाए और तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। पार्टी नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात करने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, एआईसीसी के सदस्य केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन और पवन खेड़ा के साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी शामिल थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने हरियाणा के निर्वाचन क्षेत्रों से आई विशेष शिकायतों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने दावा किया कि कम से कम 20 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 7 औपचारिक रूप से लिखित शिकायतें थी। कई शिकायतों में यह आरोप लगाया गया कि कुछ ईवीएम की बैटरी क्षमता 99% तक बनी रही, जबकि औसत ईवीएम की क्षमता केवल 60 से 70% के बीच थी। कांग्रेस ने इन सभी शिकायतों की जांच की मांग की है। पार्टी ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया कि वोटों की गिनती एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात तो साफ कर दी गई है कि ईवीएम के मुद्दे को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक इसकी हकीकत को जनता के सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि सपा चीफ अखिलेश यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि हम चुनाव हारे या जीते, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं होगा। अगर यूपी में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों की जगह सभी 80 सीटों पर जीत भी मिल जाती है, तो भी हमारी एक ही मांग होती है, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम पर कोई भरोसा हमें नहीं है। और अब यह बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ईवीएम मशीन है और किसी भी मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है। लोकतंत्र में मतदाता का वोट सबसे कीमती होता है। अगर उसे यही नहीं पता कि उसने जितने वोट डाले हैं उसे मिला है या नहीं मिला है, जिसे उसने वोट दिया है उसके पक्ष में गिना भी गया है या नहीं, तो फिर चुनाव का कोई मायने नहीं रह जाता है। ऐसे में सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस अब इन सवालों के सहारे ही जनता से अपनी हार को छुपाने की कोशिश भी कर रही है।